प्यारे बच्चों, आज क्लास 10 का अध्याय 7 अर्थात निर्देशांक ज्यामिति का 7E का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। पहला दूसरा क्वेश्चन पिछले वीडियो में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन आपका है त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल होगा। यह चित्र दिया गया है, त्रिभुज OAB है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है 16 वर्ग इकाई, दूसरा 20 वर्ग इकाई, तीसरा 24 वर्ग इकाई और चौथा 36 वर्ग इकाई है। तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। यह O के निर्देशांक 0,0 यह मूल बिंदु होगा और यहाँ A 8,0 और B के 0,6। फार्मूला लगाएंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का और ज्ञात करेंगे इन चारों विकल्प में से कौन सा सही होगा। A बिंदु के लिखेंगे त्रिभुज OAB में बिंदु A के निर्देशांक पहले O के निर्देशांक 0,0, A के निर्देशांक 8,0 और B के निर्देशांक 0,6 अर्थात x1 इक्वल टू आपका है 0, y1 इक्वल टू भी 0, x2 इक्वल टू 8, y2 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 0, y3 इक्वल टू 6। अब त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। फार्मूले में वैल्यू रखेंगे 1/2 x1 की वैल्यू 0 है, y2 माइनस y3 अर्थात 0 माइनस 6 प्लस x2 8 है, y3 माइनस y1 अर्थात 6 माइनस 0, x3 0 है, y1 माइनस y2 अर्थात 0 माइनस 0 जो कि ऑलरेडी 0 हो जाएगा अर्थात 1/2 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, 8 से 48 यह भी 0 हो जाएगा अर्थात 1/2 इंटू 48 24 दूनी 48 अर्थात 24 वर्ग इकाई अर्थात आपका विकल्प तीसरा सही है। क्या करेंगे, चित्र दिया गया है, त्रिभुज OAB है, तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, O के भी, A के भी, B के भी। तीनों बिंदुओं के निर्देशांक अर्थात पहले के x1 y1, दूसरे के x2 y2 और तीसरे के x3 y3 और फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले में रख देंगे अर्थात 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 में रखेंगे वैल्यू और देखते हैं कि यह 24 वर्ग इकाई आ जाता है अर्थात हमारा तीसरा विकल्प सही है। पांचवा क्वेश्चन आपका है, चौथा क्वेश्चन छोड़ दिए इसलिए क्योंकि वह पिछले की तरह ही है, करेंगे आप तो आ जाएगा, नहीं आता तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन, त्रिभुज ABC के शीर्ष A के शीर्ष 0,0, B के 1,0 और C के 0,-1 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यह त्रिभुज ABC के तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, उनमें से 4 विकल्प कहता है दिया गया है, इसमें से कौन सा सही है वो ज्ञात करिए। निकालेंगे इसको भी। त्रिभुज ABC में बिंदु A के निर्देशांक 0,0, B के निर्देशांक 1,0, C के निर्देशांक 0,-1। अब यहां से x1 y1 x2 y2 x3 y3 निकालेंगे, फिर फार्मूले में रखेंगे x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू भी 0, x2 इक्वल टू a, y2 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 0, y3 इक्वल टू -a। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला वही है
1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। वैल्यू रख देंगे 1/2 x1 की वैल्यू 0, y2 माइनस y3 अर्थात 0 प्लस a हो जाएंगे क्योंकि माइनस a है, प्लस x2 a है, y3 माइनस y1 अर्थात माइनस a माइनस 0 प्लस x3 0 है, y1 माइनस y2 0 माइनस 0 अर्थात 0 ही होगा। ये हो जाएगा 1/2 या 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। यहां a का माइनस a माइनस a स्क्वायर और यह 0 ही होगा अर्थात 1/2 माइनस a का स्क्वायर किए, माइनस a स्क्वायर नहीं, माइनस a स्क्वायर यहां आएगा, माइनस a स्क्वायर होगा, माइनस a का स्क्वायर करेंगे ए प्लस a स्क्वायर हो जाता है, बट यहां प्लस a का माइनस a मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस a स्क्वायर आएगा, माइनस a स्क्वायर। तो ये 1/2 a स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूरी और क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता, इसलिए पॉजिटिव हो गया। अर्थात इतने वर्ग इकाई लिख सकते हैं, आपके विकल्प नहीं दिया गया है तो नो प्रॉब्लम, मत लिखिए, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, लिख भी देंगे कोई दिक्कत नहीं। अर्थात आपका दूसरा विकल्प सही। क्या करेंगे? वही तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, उनसे हम x1 y1 x2 y2 और x3 y3 रखेंगे, फिर फार्मूले में रखेंगे और देखते हैं कि 1/2 a स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आता है, जो कि आंसर होगा, अर्थात दूसरा विकल्प सही होगा। 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 6वां छोड़ दिए इसलिए कि वहां दूरी ज्ञात करनी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जो करने में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के आप ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि उसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। 7वां है शीर्षों 0,4 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप। 4 विकल्प दिए गए हैं। कहता है इस तीन त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, इससे आप परिमाप निकालिए कि इन चारों विकल्प में से कौन सा होगा। इसको थोड़ा फिगर से समझेंगे आप। जैसे मान लीजिए कोई PQR एक त्रिभुज है, यह P है, यह Q है, यह R। P बिंदु के निर्देशांक पहला 0,4, Q के 0,0 और R के लिए लेते हैं 3,0। यह तीनों बिंदुओं के निर्देशांक होंगे। क्योंकि परिमाप निकालनी है तो परिमाप निकालने के लिए हम बीच की दूरी निकालेंगे, अर्थात PQ की लंबाई निकालनी होगी, QR की लंबाई और PR की लंबाई निकालनी होगी। तीनों का दूरी निकल जाएगी, तीनों रेखाओं की, फिर सबको जोड़ देंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, परिमाप ज्ञात हो जाएगा। देखते हैं पहले PQ की दूरी, P बिंदु के निर्देशांक ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज PQR में P बिंदु के निर्देशांक 0,4, Q बिंदु के निर्देशांक 0,0 और R बिंदु के निर्देशांक 3,0। पहले PQ की दूरी, PQ की दूरी क्या करेंगे तो P x1 y1 होगा P के बिंदु निर्देशांक और Q के x2 y2 होंगे, अर्थात x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 4, x2 इक्वल टू 0, y2 इक्वल टू v0। तो PQ इक्वल टू हो जाएगा, फार्मूला वही लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अर्थात PQ इक्वल टू x2 माइनस x1 अर्थात 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर 0 ही होगा, बट लिख दे रहे हैं, यह हो जाएगा 0 माइनस
4 का होल स्क्वायर, तो पी क्यू इक्वल टू आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, अर्थात पी क्यू इक्वल टू 4, 4 मात्रक आ गए। अब दूरी निकालेंगे क्यू आर की, क्यू आर की दूरी यहां आपका x1 क्यू बिंदु के निर्देशांक है क्या 0 0, अर्थात x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 3 और y2 इक्वल टू 0, अर्थात क्यू आर इक्वल टू, फार्मूला वही लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्यू आर इक्वल टू 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ऑलरेडी ये दोनों 0 हो जाएंगे, अर्थात क्यू आर इक्वल टू करनी में 9, अर्थात 3 मात्रक। मात्रक नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको विकल्प नहीं दिया गया है, लिख दे रहे हैं, कोई उससे परेशानी नहीं। अब पी आर की दूरी, पी आर की दूरी के लिए क्या करेंगे, पी और आर, पी के निर्देशांक x1 y1 और क्यू के निर्देशांक x2 y2, अर्थात 3 और 0, पी आर इक्वल टू फार्मूला वही लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पी आर इक्वल टू 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, अर्थात पी आर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, पी आर इक्वल टू आ गया 25, अर्थात 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो यह 5 आ गया। अब त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप इक्वल टू पी क्यू धन क्यू आर धन पी आर। पी क्यू कितना आया था 4, क्यू आर आपका 3 आया है और पी आर 5 आया है, अर्थात 4 3 7 5 12 है। यह 12 आपका आंसर हुआ, अर्थात सेकंड वाला। क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों बिंदु दिए गए हैं, पहले इन भुजाओं की दूरी निकालेंगे दूरी वाले फार्मूले से, अर्थात पी क्यू की लंबाई, क्यू आर की लंबाई और पी आर की लंबाई, और तीनों का निकालने के बाद जोड़ देंगे तो वही परिमाप हो जाएगा। फार्मूला वही लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तीनों दूरी निकाल दी गई और उसको जोड़ दिया गया। यह आपका आंसर होगा।